ओके, सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट एनेस्थेशिया, राइट? एनेस्थेशिया जो ऑपरेशन के टाइम पे पेशेंट्स को दिया जाता है ताकि उन्हें पेन फील ना हो. सो बीइंग एन एजुकेटर एंड फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ाना है और ख़ुद भी इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए प्रिपेयर करना है. सो आई कीप रीडिंग आर्टिकल्स एंड स्टफ. तो आई वॉज रीडिंग अबाउट द विक्टोरियन एज एंड उसके बारे में मुझे पढ़ाना है, तो मुझे पढ़ना था उसका बैकग्राउंड. सो आई वॉज रीडिंग इट. नाउ व्हाट हैपेंड इज कि आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स जिसका टाइटल है, मैं आपको बताती हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड. क्लोरोफॉर्म इन चाइल्ड बर्थ, यस प्लीज द क्वीन से. ठीक है, ये आर्टिकल आपको न्यूयॉर्क टाइम्स में मिल जाएगा. अब मुझे बहुत टाइटल पढ़ के आई वॉज इंटरेस्टेड कि क्या है, देखते हैं पढ़ते हैं क्या है ये. सो मुझे पता चला कि अनटिल अ सर्टन टाइम, स्पेसिफिकली विक्टोरियन एज में, विक्टोरियन एज तक कोई भी पेशेंट्स को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, विमेन को एनेस्थेशिया ऐसा कुछ नहीं दिया जाता था, राइट? सो उनको पूरा पेन बियर करना पड़ता था. दे वर नॉट अलाउड टू गेट रिलीफ फ्रॉम दैट पेन, क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे. उसमें से इस आर्टिकल में ही आपको एक नाम मिलेगा जिसका नाम है चार्ल्स मेक्स. ठीक है, वो एक ऑब्स्टेरिटिशियन थे, यानी ऑब्स्टेरिटिशियन इज समवन हु इज स्पेशलिस्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम चाइल्ड बियरिंग, ये सब इसका जो स्पेशलिस्ट होता है. ही वॉज चार्ल्स मेक एंड ही सेट समथिंग जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर इट विथ यू पीपल. He warned against natural and physiological forces that the divinity has ordained us to enjoy or to suffer. So बेसिकली उनका ये कहना था कि चार्ल्स मैक्स वॉज ऑफ द आइडिया कि ये जो पेन है, ये दिस इज समथिंग दैट गॉड हैज़ bestowed अपॉन द ह्यूमन बींग्स. तो हमें इसको बियर करना ही पड़ेगा. हम इसको किसी भी तरीके से इससे रिलीफ लेना गलत हो जाएगा, सिन हो जाएगा. सो उन्होंने कहा कि ये गलत है. नाउ बिकॉज क्वीन विक्टोरिया फॉर 16 ईयर्स ऑफ हर लाइफ आइदर शी वॉज प्रेगनेंट और आइदर शी वॉज नर्चरिंग हर चिल्ड्रन, मतलब वो इसी प्रोसेस में थी फॉर 16 ईयर्स. नाउ शी वॉज सो after a point a person gets frustrated. So during the time of the birth of her 8th child, Prince Leopold, शी चोज टू टेक दिस क्लोरोफॉर्म. क्योंकि तब तक क्लोरोफॉर्म बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था. क्यों? क्योंकि उसमें एनेस्थेशिया की क्वालिटीज़ थी जिसके वजह से पेशेंट्स को पेन नहीं हो रहा था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी, राइट? सो शी चोज इट एंड आफ्टर दैट, द मोमेंट आफ्टर शी 53 मिनट्स के लिए उन्होंने इस क्लोरोफॉर्म को इनहेल किया.